अगले सप्ताह सऊदी अरब में होगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआईएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। श्रीमान राजविंदर सिंह भट्टी, आए हुए सभी जनप्रतिनिधि, अलग अलग बल के अधिकारी और समग्र देश में फैले हुए सीआईएसएफ के मेरे जवान और उनके परिवारजनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये 56 साल में सीआईएसएफ ने देश के विकास, देश की प्रगति और देश की आवाजाही तीनों को न केवल सुरक्षित रखा है, उसको सुनिश्चित रूप से चलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सीआईएसएफ के सभी कर्मियों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। देश का औद्योगिक विकास हो, चाहे एयरपोर्ट के माध्यम से, चाहे पोर्ट के माध्यम से, देश का व्यापार और देश का टूरिज्म हो, देश के अनुसंधान, देश के औद्योगिक विकास और देश के महत्वपूर्ण रिसर्च के संस्थान हो, सीआईएसएफ के बगैर इनकी सुरक्षा की कल्पना आज कर ही नहीं सकते। और ये सीआईएसएफ कर्मियों की अटूट निष्ठा, कठोर परिश्रम और अपने समर्पण का ही ये प्रतिफल है कि आज देश इस सभी क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा है। और सीआईएसएफ ने जवानों ने ढेर सारे सामाजिक कामों में भी अपनी रुचि लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 47 में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो दुनिया में सर्वप्रथम हो, ये दोनों संकल्प 140 करोड़ की आबादी के सामने रखे हैं। उस संकल्पों की सुरक्षा में, इस संकल्पों की सिद्धि के लिए सीआईएसएफ का योगदान मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी का पुण्यतिथि है। मैं आज उनको भी बहुत सम्मान के साथ स्मरण करना चाहूंगा। आज यहां पर मैंने 127 सीआईएसएफ के बलिदानी जवानों का स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि दी है। 127 जवानों ने अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा का काम करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस सभी के परिवारजनों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके परिवारजन के बलिदान के कारण ही आज देश उन्नत मस्तक के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। यहाँ पर आज सेंटिनल का भी विमोचन किया गया। 22 जवानों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग पदक दिए गए। 10 जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, 2 को जीवन रक्षा मेडल और 10 को गैलेंट्री मेडल देने का काम किया गया है। ये सभी जवानों ने सीआईएसएफ की उत्कृष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां से 88 करोड़ की कुल लागत से 6 विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं जो सीआईएसएफ के बल कर्मियों के स्वास्थ्य, उनके सुचारू ड्यूटी के निर्वहन और उनकी सुविधाओं को बढ़ाएगी, इसका आज शिलान्यास किया गया। और एसएसजी नोएडा में नवनिर्मित व्यायामशाला और पब हॉल का भी लोकार्पण किया गया है।
आज मैं देश के सामने गर्व के साथ कह सकता हूं कि CISF तटीय साइक्लोथॉन, इस साइकिल रैली जो आज अभी कुछ क्षण पहले यहां से शुरू की गई है, वो साइकिल रैली हमारे तट के हर गांव को कवर करते हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जब पहुंचेगी, तब हमारे जवानों ने तटीय गांवों में न केवल सुरक्षा की दृष्टि से जागृति फैलाई होगी, गांव को, उनके गांव के बासिंदों को जागरूक किया होगा, इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और गांव के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमारे CISF के कर्मी एकत्रित कर आएंगे। और मुझे विश्वास है इनके द्वारा प्राप्त ये जीरो ग्राउंड का लेवल का ये इनपुट हमारे तटीय गांवों की सुविधाएं और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए काम में आएगा। आज मैं तमिलनाडु की महान भूमि पर खड़ा हूं। 2019 में हमने तय किया कि बल का स्थापना दिन दिल्ली में मनाने की जगह देश के अलग अलग हिस्सों में मनाएंगे। और आज मुझे बड़ा आनंद है कि CISF का स्थापना दिन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र तक्कोलम में आज मनाया जा रहा है। तमिलनाडु की संस्कृति ने अनेक प्रकार से भारत की संस्कृति की नदी को मजबूत करने का काम किया है। चाहे प्रशासनिक सुधार हो, चाहे आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करनी हो, चाहे शिक्षा के मानांक गढ़ने हो, चाहे देश की एकता और अखंडितता का संदेश हो, हर क्षेत्र में तमिलनाडु ने भारतीय संस्कृति को बहुत मजबूत किया है। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। उसको पूरा देश आज स्वीकार कर चल रहा है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल वंश के महान योद्धा राजादित्य चोल के नाम से करते हुए मैं बहुत आनंदित और उत्साहित हूं। राजादित्य चोल ने यही भूमि पर पराक्रम और बलिदान की अनेक गाथाएं गढ़कर वीरगति को प्राप्त किया था और ये चोल साम्राज्य की महान परंपराओं को आगे बढ़ाया था। आज महान योद्धा राजादित्य चोल के सम्मान में इस प्रशिक्षण क्षेत्र केंद्र तक्कोलम का नामकरण किया गया है। मैं आज फिर से एक बार योद्धा राजादित्य चोल को बहुत सम्मान पूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, CISF ने हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। 56 वर्षों में देश के हर एक क्षेत्र में जहां पर निर्णय हुआ, हर कोने में CISF ने राष्ट्र सुरक्षा में स्वर्णिम स्टैंडर्ड्स सुनिश्चित किए हैं और ये स्वर्णिम स्टैंडर्ड्स ब्रेक करना किसी भी बल के लिए आसान नहीं है। इतने कठिन स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं। एक प्रकार से जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, CISF का एक जवान हमें दिखाई पड़ेगा, हम अपनी धुन में निकल जाते हैं, मगर उसकी तपस्या और उसके परिश्रम का हमें कल्पना नहीं है। देश के कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने CISF के जवान करते हैं। और 1 करोड़ लोगों की आवाजाही देश के औद्योगिक विकास, देश के शैक्षणिक विकास और देश के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और CISF ने उसको जब से संभाला है, एक भी घटना चूक की नहीं हुई है। हमारे एयरपोर्ट भी सुरक्षित रहे हैं, हमारी बंदरगाहें भी सुरक्षित रही है
हमारी मेट्रो जो उनके सौंपी गई वो भी सुरक्षित है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हमारी नई संसद जो बनी है मोदी जी के कालखंड में, इसकी सुरक्षा भी अब सीआईएसएफ के जवान संभाल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व का काम। अकेले दिल्ली मेट्रो में रोज के 70 लाख से ज्यादा यात्रियों को विनय के साथ, संयम के साथ, सुरक्षा में कोई चूक करे बगैर आवाजाही सुरक्षा सुनिश्चित करी है। समुद्री रक्षा में भी लगभग 250 बंदरगाहें हैं। आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा में सीआईएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कई मीटिंगें गृह मंत्रालय ने कर उसकी अग्रिम तैयारियों को आकार दिया है। मुझे विश्वास है हमारी बंदरगाहें भी एयरपोर्ट से ज्यादा सुरक्षित कर देश को कई खतरों से बचाने का काम सीआईएसएफ करेगी। हमने पिछले वर्ष 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी की है। कुल मिलाकर सभी सीएपीएफ की भर्ती की बात करें तो एक साल में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने नौकरी दी है और 50,000 युवाएं उनकी भर्ती की प्रक्रिया चालू है। मैं आज तमिलनाडु की इस धरती से देश के भाषी भाषाओं में पढ़ने वाले हर युवा को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। अब तक सीएपीएफ की भर्ती में आपकी मातृभाषा का स्थान नहीं था। आप बंगाली में सीएपीएफ की परीक्षा नहीं दे सकते थे, आप कन्नड़ में नहीं दे सकते थे, आप तमिल में भी नहीं दे सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं सूची की अनुसूची की भाषाओं में अब हमारे तमिलनाडु के युवा भी अब तमिल में परीक्षा दे रहे हैं। इस मौके पर मैं तमिलनाडु की धरती पर आया हूं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी आग्रह करना चाहूंगा कि कई राज्यों ने पहल की है। मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा में स्थानीय भाषा में अभ्यासक्रम बनाए गए हैं। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। हमने सीआईएसएफ को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया है। नवीनतम तकनीकों से सीआईएफ को लैस कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा सभी एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा की सुविधा शुरू की गई है और हमारे सीआईएसएफ के कर्मी इसको बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण सुरक्षा जांच में कम से कम समय लग रहा है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को न केवल अपनाया है, उसमें भी रिकॉर्ड गढ़ने की प्रक्रिया में सीआईएसएफ बहुत नजदीक है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की स्थापना भी हमने की है, जिसके माध्यम से लगातार अभ्यास से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अब सीआईएसएफ ड्रोन रोधी क्षमताओं के लिए भी एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। 2 प्रमुख एयरपोर्ट जेवर और नवी मुंबई वो बहुत जल्द ही सीआईएसएफ की सुरक्षा में होंगे और ये सब देखते हुए गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष सीआईएसएफ में 3 नई बटालियनों की स्थापना को मंजूरी दी है और उसमें से एक बटालियन पूर्णतया महिलाओं की बटालियन होगी। ये भी एक विशेष बात है। भाइयों बहनों, सीआईएसएफ ने केवल सुरक्षा के मामले में नहीं, सीआईएसएफ ने
ये 5 साल में 5 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं और ये वर्षा की सीजन में हमने सीआईएसएफ का लक्ष्य एक ही वर्ष में 3 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का किया है। मैं बल के हर एक कर्मी को आज कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अपनी मां की स्मृति में एक वृक्ष लगाना और उसको अपनी ऊंचाई से बड़ा करने तक इसकी चिंता करना, ये अभियान हाथ में लिया है। सीआईएसएफ का एक एक कर्मी अपनी माता को अपना आभार व्यक्त करने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं और उसको अपनी ऊंचाई से बड़े करने तक उसकी चिंता करें, ऐसी मैं आज जरूर अपील करना चाहता हूं। मित्रों, मिलेट्स के उपयोग के माध्यम से बल कर्मियों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, इसके लिए भी गृह मंत्रालय ने इनिशिएटिव लिया है और मुझे आनंद है कि 33% जो लक्ष्य रखा गया था उसमें से आप 28% तक पहुंचे हो। हमारे खाने पीने की बदली हुई आदतें और नियमित व्यायाम और योग ही हमें निरोगी और लंबा आयुष्य दे सकते हैं। बलकर्मी इतनी स्ट्रेस के अंदर जब अपनी ड्यूटी करते हैं, कई बार ओवर टाइम भी आपको करना पड़ता है। इस सब की विपरीत असर आपके स्वास्थ्य पर न पड़े, इसके लिए गृह मंत्रालय बहुत चिंतित है और इसके लिए ही ये योजना लेकर आए हैं। हमने सीआईएसएफ को मधुमक्खी पालन के लिए भी निर्देश दिया था। मुझे आनंद है कि आज इतने सारे केंद्र पर मधुमक्खी पालन होकर उसका शहद हमारे सीआईएफ से कर्मियों के स्वास्थ्य को ही आगे बढ़ा रहा है। हमने सैनिक कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ से 31 लाख से अधिक कार्ड इश्यू किए हैं, जो सीएपीएफ के सभी कर्मचारी और परिवारजनों को 35,000 से ज्यादा अस्पताल में इलाज के लिए आज उपलब्ध है। आवास योजना में भी हमने 13,000 घर और 113 बैरक का निर्माण किया है। ई आवास वेब पोर्टल ने आज एक भी आवास खाली न रहे, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। बल में महिलाओं की जब भर्ती कर रहे हैं तो महिलाओं की सुविधा के लिए 124 बैरक हमने अलग बनाए हैं, जिससे वो सुनिश्चित होकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सके। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजनाओं को भी हमने आगे बढ़ाया है। विकलांगता अनुग्रह राशि को भी आगे बढ़ाया है और एक्स-ग्रेशिया राशि को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1794 सहायक भंडार, इसमें अब स्वदेशी वस्तुओं के बिक्री पर भी बहुत बल दिया गया है और 1 अप्रैल 24 से केपीकेबी के लाभार्थियों को 50% जीएसटी की रियायत भी देने का हमने निर्णय किया है। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब सीआईएसएफ के सभी कर्मियों की सेवा को मैं भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की बात करें, आजादी के अमृत महोत्सव की बात करें या सुरक्षित भारत के निर्माण की बात करें, सब में सीआईएसएफ का योगदान बहुत जरूरी है। जो आप कर रहे हो, यही परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। आने वाले समय की चुनौतियों को आप बहुत अच्छे तरीके से सर पे लेकर देश को सुरक्षित बनाने में आपका योगदान देते रहेंगे। फिर से एक बार पूरे सीआईएसएफ परिवार को 56वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। May I now request Director General CISF to kindly present तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे, जो कि CISF के स्थापना दिवस